प्रिय बच्चों, चलिए आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या आए आपके लिए पुनः बहुत अच्छे समझाते हुए नवोदय विद्यालय की गणित, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करने वाले। उम्मीद है बच्चों आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको मापन पद्धति वाला पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। उम्मीद है आपको तो सिलेक्शन चाहिए, तो आपने निश्चित हो से पढ़ा होगा ना। उम्मीद है हम सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और पूर्णतः उसे सीख भी गए होंगे। अब यहाँ पर आगे आज का जो हमारा टॉपिक है संख्या संबंधित योग्यता में, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली मतलब होता है जब किसी संख्या के बीच में हम इस प्रकार से, या कभी भी कोई बीच में या कहीं पर भी हम लोग इस प्रकार से अगर ये जो लगाए हैं बिंदु, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग इसको और बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दशमलव प्रणाली हम लोग आज समझने वाले हैं। उसमें क्या है बच्चों अगर आप बहुत अच्छे से नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं और पूरा सिलेक्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस चैनल में ही आपने देखा होगा अभी तक कि आपको पूर्णतः कोर्स कराया जाएगा, वो भी कोई भी फीस के बिना। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी देते हैं हम लोग। देखिए डिटेल पढ़ा रहे हैं, डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग आपको मॉडल पेपर भी देंगे, जिससे कि आप उन्हें हल करें और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। इसलिए प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों को शेयर नहीं करोगे तो आपका भी फायदा नहीं होगा, दोस्तों का भी नहीं होगा। अगर आप दोस्तों को शेयर करते हैं, वो पढ़ाई करेगा, वो आपको आके बताएगा कि मैंने इतना पढ़ लिया, उस वीडियो से ये किया। तो आप जब उसे भेजेंगे तो वो भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे, दोनों का कंपटीशन होगा और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। इसलिए शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दशमलव प्रणाली को जानते हैं। इस प्रकार की भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर या 10 की घातों में हो अथवा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए ये नीचे वाले हर कहलाते हैं, ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, अंश कहलाते हैं। यहाँ पर एक अंश है तो 10 क्या है, हर है। उसी प्रकार अंश क्या है, 7 है तो हर कितना है, 100 है। 23 क्या है, अंश है तो फिर से 100 क्या है, हर है। इस प्रकार से दशमलव को बिंदु से इंगित किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बिंदु बना हुआ है कोष्टक में, इससे क्या कहते हैं हम लोग, दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब दशमलव की एग्जाम्पल हो गए भिन्न के। अब भिन्न को हम लोग जब दशमलव रूप में लिखेंगे इन भिन्न को, तो देखिए हम भाग दे रहे हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर हम 10 को 1 से भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जाता, इसके लिए यहाँ पर 0 के बाद दशमलव लगाए और एक 0 यहाँ पर उतार लिए। दशमलव लगा के हम एक 0 उतार सकते, तो 10 एकम 10। इस प्रकार से आपने देखा ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0.1 आ गया। कितना आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बाकी प्रश्नों में हल करने पे आप देखिए 7 के बटे 100 है, तो इसका 2 संख्याएं, इसके लिए यहाँ पर भी ऊपर 2 संख्याएं होना था, इसलिए 2 संख्या बनाने के लिए सामने 0 लगा दी। यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, 23 के बाद, सॉरी ये थोड़ा गलत उत्तर है, यहाँ होगा 0.23। अगर यहाँ पर हम लोग एक 0 और बढ़ा देते हैं तब ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, यकीन ना हो तो आप भाग दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर आप भाग देंगे, जैसे कैसे, यहाँ पर आप लिखिए कितना, यहाँ 23 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 100 से भागने जाता, दशमलव लगाए तो यहाँ एक 0 उतारे, तो देखो 100 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा, 30। अब भी हमने दशमलव लगाए थे, उसका एक 0 और उतार सकते हैं, तो 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा। तो देखिए 0.23 आएगा। यहाँ गलती नहीं हुई है, यहाँ पर एक 0 और है, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखिए, या और देख सकते हैं यहीं पर ही, इन्हें क्रमशः 0.1, 0.07, 0.0023 पढ़ा जाता है। इसकी बात कर रहे हैं, 0.1 है, 0.07, 0.023, इस प्रकार से। ठीक है, दशमलव स्थानीय मान की तालिका निम्न प्रकार से होती है: हजार, सैकड़ा, दाही, इकाई। ये 10वां भाग कहलाता है। जब भी हमें कोई संख्या का 10वां भाग निकालना, मान लो 23 का 10वां भाग निकालना है तो इससे 10 से भाग दे दो। अगर मान लो आपको 46 दिया, इसका 100वां भाग निकालना है तो आप इसे क्या कीजिए, 46 को 100 से भाग दे दीजिए। देखो कितना ईजी ना, दशमलव उतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे समझते हुए पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पर दशमलव को समझते हुए नहीं पढ़ेंगे, बहुत ऐसा कि बहुत हार्ड है वो लेके पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन बहुत कैसा ईजी है। 1000वां भाग ज्ञात करना है, कुछ
कुछ नहीं, हमें क्या लिखना है, संख्या लिखना है और संख्या में उसी से भाग दे देना है, जितनी संख्या या मतलब जितना हजारवा भाग बोल दे, वो सौवा भाग बोल दे, जो सा भी भाग बोल दे उससे भाग दे देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब आगे क्या है, किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला पूर्ण संख्या भाग, दूसरा जो है दशमलव भाग। तो जैसे कोई संख्या पूर्ण संख्या भाग क्या है और दशमलव भाग क्या है वो देखेंगे। पूर्ण संख्या भाग क्या है, देखो 24.23 में 24 पूर्ण भाग है। मतलब आपको यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 4.5 लिखा है, तो ये 4.5 जो है 4 पूर्णता भाग है, और ये जो 5 है ये इसको लिखेंगे हम 5/10 लिखते हैं। तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, दशमलव भाग कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जैसे 24.23 में 24 पूर्ण संख्या भाग है तथा 23 क्या है, 23 आपका दशमलव भाग कहलाता है। किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर इधर, और ये इधर वाला का कहला, सॉरी इधर दाईं ओर, और ये वाला का कहलाएगा बाईं ओर कहलाएगा। ये दायां कहलाएगा और ये वाला का कहलाएगा आपका बायां कहलाएगा। तो दायां और बायां में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। दायां जिधर से आप लिख रहे हैं उसी साइड के अंकों को हम लोग दायां कहते हैं, और जिस साइड हम लोग नहीं लिख रहे हैं उस साइड वाले हमारे क्या कहलाते हैं, बायां अंक कहलाते हैं। आगे आप याद देखिए, अब यहाँ पर दाईं ओर की पहली संख्या जो भी होगी, दाईं ओर की पहली संख्या जो भी होगी उसे दशांश, दूसरी संख्या को शतांश तथा तीसरी संख्या को हम क्या कहते हैं, सहस्त्रांश कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको एग्जाम्पल है 8678.234 बराबर में हम लोग इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए आप, पहले 235 लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 धन, फिर क्या लिख सकते हैं 30, फिर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया। उसी प्रकार अब हम लोग 8678.234 को तोड़ेंगे, तो वो किस रूप में टूटेगा बच्चों, वो हमारा टूटेगा 8000। ठीक है, 8 के बाद 3 जीरो, फिर 6 के बाद 2 जीरो, फिर 7 के बाद 1 जीरो और फिर 8। ये इधर की संख्या टूट गई। लेकिन हमें अब 0.234 को भी तोड़ना है, तो उसको तोड़ने का तरीका समझे। देखो यहाँ पर 0.234 को कैसे तोड़ोगे, 2 लिखोगे, फिर यहाँ पर दशमलव का 1 और उसके बाद के मतलब जितने वो हैं, जितनी संख्याएं टोटल वो संख्याएं, फिर 3, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उसको लिखे 2, फिर यहाँ पर 4, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं ये। तो इस प्रकार से आप इनको दशमलव में तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पे देखो और ये तरीका भी हो सकता है। देखो 8000, 6 सैकड़ा, 7 दशांक, फिर 8 इकाई, फिर 2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, इकाई दाई सैकड़ा, तो दशांक में आता है, फिर ये शतांक में आता है 3, और फिर ये 4 सहस्त्रांश में आता है। इस प्रकार से भी आप तोड़ के लिख सकते हैं। इकाई वाले को सहस्त्रांश दशमलव में, फिर इकाई के बाद जो दाही वाला है उसे शतांश कहेंगे बच्चों, और फिर जो 2 दिख रहा है आपको उसे क्या कहेंगे हम लोग, दशांश कहेंगे। इस प्रकार से आप इनको तोड़ सकते हैं। अब देखिए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, 643 के बटे में अगर 1000 है तो आपको करना क्या है, पहले 643 को इस रूप में तोड़ना है, 600 धन 40 धन 3, बटे में पहले से 1000 है, रख दो। अब क्या कीजिए, सबके बटे में आपको क्या करना है, 1000 से भाग दे देना है। देखो 600 के बटे में 1000, धन 40 के बटे में 1000, फिर 3 के बटे में कितना, 1000। अब यहाँ से इन्हें काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 6 के बटे में देखो 10 बचा, 1 जीरो से 1 जीरो गया तो 4 के बटे में देखो 100 बचा, और 3 के बटे में पूरा का पूरा 1000 ही बचेगा। इस प्रकार से अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, दशांश दिख रहा है, ये हमको शतांश दिख रहा है, और ये सहस्त्रांश दिख रहा है। इस प्रकार से जब हमने इनको तोड़ा तो अब इसको लिख सकते हैं हम 0.6, फिर लिख सकते हैं हम लोग इसको 0.04। क्यों 0.4 लिखे, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 संख्या बनाने के लिए सामने हम लोग 0 लगा सकते हैं। जैसे 3 के बटे में 1000 है तो 3 संख्या लाने के लिए हमने क्या करा, 0 0 और 3, और फिर ये देखो यहाँ दशमलव लगा दिया और सामने 1 0 लिख दिए। तो इस प्रकार से हम इनको तोड़ते हैं। उम्मीद है दशमलव यहाँ पर आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से और समझ आएंगे। पहला एग्जाम्पल अब आप लोगों के सामने है, 24.784 धन 8.24 धन 17.704 में क्या जोड़ा जाए कि भागफल 100 प्राप्त हो जाए।
तो इस प्रकार के हमने अब भी एक क्वेश्चन करा था। हमने जब भी बोला है कि जब कोई संख्या मान लो 4 है, उसमें कितना जोड़ा जाए तो x जोड़ा जाए, तो हमें कितना प्राप्त हो जाए 10। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम x लिखते हैं, 10 का 10, x धन है इसके लिए इसको इधर ही रखे, 4 को इधर पहुंचा दो, 4 ऋण में चल जाएगा, तो 10 में से 4 गए तो कितना 6, अर्थात 4 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। उसी प्रकार अब यहाँ पर बड़ी संख्या है, लेकिन इसका तरीका तो बहुत ही सिंपल सा है। तो चलिए देखते हैं इसमें अब हमें करना क्या है। दशमलव के जोड़ा वाला सीखो सबसे पहले। अगर आपके पास दशमलव का 4 है, 0.4, और आपको बोल दिया उसने कि 0.4 में आप जोड़िए 0.15, तो करना क्या है, कुछ नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उसके बाद की संख्याओं को, दशमलव के बाद की संख्याओं को एक साइड, और इधर की राइट हैंड से की साइड एक साइड और लेफ्ट हैंड की एक साइड लिखना है। और फिर कुछ नहीं करना है, जिस जिस संख्या के ऊपर कुछ नहीं है या नीचे कुछ नहीं है उनके नीचे 0 लगा दीजिए, ऊपर 0 लगा दीजिए और जोड़ दीजिए। जोड़ने बोना है तो जोड़ दीजिए। 0 और 5 को जोड़े तो आपने 5 आएगा, 4 और 1 को जोड़ा तो 5 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव और 0 का 0, कितना आ गया, 0.55 आ गया। वही अब इस क्वेश्चन में बोला है, पहले हमें इन सब को जोड़ देना है और उसको ले जाके 100 में से घटा देंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका देखो, पहले मान लो ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिखा हुआ रख देते हैं 24.784। फिर अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 8.024 लिखोगे। फिर इधर 17 है तो 17.704, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये मुख्य बात है बच्चों। अगर दशमलव के नीचे दशमलव आता है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या थी, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो हमें मिल रहा है 50.512। अब मिल गया। अब हमारे पास 100 में क्या जोड़ा जाए, कि मतलब ये जो संख्या दी थी ये वाली, इसमें क्या जोड़ा जाए, किस संख्या में, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 100 प्राप्त हो जाए। हम क्या करते हैं, 100 में से इसी संख्या के योग को घटा देते हैं। तो देखो ये घटा दिया तो क्या आ गया, 49.488 आ गया। कितना इजी लगा ना। क्या करना था, पूरी संख्याओं को जोड़ना था और जितना योग दे दिया था उसने, उसमें से इसको घटा देना था। तो कितने आसानी से मिल गया आप लोगों को उत्तर। चलिए अब आगे का अगला प्रश्न देखिए, दूसरे नंबर का। इतने को साधारण भिन्न में बदले, कुछ नहीं करना इसमें, ये तो और बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। यहां पर साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप पूरी संख्या लिख दो। सबसे पहले 10004 लिख दिया, अब आपने बटे लगाओ, फिर दशमलव का 1, उसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो यहां पर 3 0 लगा दो। यही तो हो गया आपका आंसर। ये देखो ये उन्होंने लिख दिया, पहले पूरी संख्या लिख दिए और उसके बाद दशमलव का 1 और फिर यहां पर 3 संख्या 3 0। देखिए कितना आसान है। ये वाला नहीं भी लिखे तो चलेगा। ये क्या कहलाता है, ये मिश्र भिन्न कहलाता है। हमें साधारण भिन्न बोला है, हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। हम जैसे इसको ही लिखेंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से समझो। अगर आपके पास यहां पर मान लो यहां पर कितना दिया है, क्वेश्चन ने 11 दिया है और उसको 2 से भाग दो कह रहा है, मतलब 11 के बटे 2 लिखा है। तो आपको करना क्या है, देखो इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको नहीं, थोड़ा अलग समझते हैं। 11 के बटे 2 लिखा है, इसको ऐसा लिखा है। अब इसको हल करने का तरीका देखो, 2 का पारा ऐसा पढ़ो कि 11 से न बड़ा, तो 2 पंचे 10, 10 गया 11 में से तो 1 बचा। किससे भाग दिया आपने, 2 से। मतलब जितना भागफल आता है उसको यहाँ लिखते हैं जैसे 5 की जगह, जितना शेषफल आता है उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। जैसे बच्चों हमने 1 लिखा ना, आप भी करते हो कोई चीज को जब बंटवारा करते हो तो ये बच गया यार, उसको कैसा करें, फिर से 2 लोग हैं, 2 लोगों में बांटने के लिए फिर से उसको तोड़ देते हो। जैसे चॉकलेट रही तो चॉकलेट को आपने कहा आधी आधी कर लिया, मान लो वहां पर एक व्यक्ति 3 आ गया तो फिर से आप आधी की आधी आधी करते हैं। तो इस प्रकार से आप मतलब बांटते जाते हैं ना, उसी प्रकार से। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है हमारा, जिससे हम भाग देते हैं, वह संख्या। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अब अगला क्वेश्चन आता है, 0.250, 0.25, 0.0100 को लघुत्तम भिन्न में बदले। किस में बदलना है, लघुत्तम भिन्न में बदलना है। तो लघुत्तम भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो लघुत्तम भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करना है। ये वाली संख्या की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें लिखे हमने 2 5
जीरो, संख्या लिख दिए, सामने के जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हमने कोई जीरो नहीं लिखा बच्चों। बताओ जीरो आपके सामने लगा दें, कोई मतलब रहता है कोई संख्या के सामने? नहीं ना, तो हम यहाँ क्यों लिखें? नहीं लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो दशमलव का कितना? 1, उसके बाद कितने जीरो, कितनी संख्या है बच्चों? गिनो, 2 1 हो गई, 5 1 हो गई, 0 1 हो गई, मतलब 3 संख्याएं, तो 1 2 3। इस प्रकार से आपने लिख दिया, अब हो गया, यही तो आपका आंसर है। या काट दो, काटते आता तो 1 0 से 1 0 गया, और 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो देखो 1 के बटे में क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं, आप इसको और इस क्वेश्चन को चलिए करने की कोशिश कीजिए बच्चों रफ कॉफी में। चलिए जल्दी से रफ कॉफी निकालिए और इसको कीजिए 0.25 और 0.100। बच्चों देखो, सिलेक्शन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो भूल जाओ, आप सिलेक्शन पा सकते हो यार। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप पा सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो ना। यहाँ जब इतना अच्छा पढ़ने मिल रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़िए। अब आता है अगला प्रश्न, जो अभी हमने जस्ट किया, बहुत अच्छे शानदार तरीके से किया और सभी सीख गए होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप पहले खुद करने की कोशिश करो। क्या है? 0.23, 1.23, 6, 7.0006 को जोड़ो। देखो हमने बताया ना, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाओ, और जो संख्या है जैसे 23 था, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, चलो 0.23, फिर यहाँ पर 1.23 आता, तो इन दोनों में ही फिर इसके बाद 6 आता, 6 दशमलव लगाते, कुछ नहीं है तो 2 बार 0 लगा देते, फिर क्या है 7.00 और एक 0 और फिर 6, सब में कर दो, सब में 0 0 लगा दो, सब में 0 0 लगा दो। देखो उसने यही यहाँ पर वही तो किया है यार बच्चों। और अब क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पर इन सब को आपस में जोड़ दिए, 0 से फिर 6 आया, 0 0 0 और 6 जुड़ा, फिर 0 लाइन में 0, 3 3 जुड़ा तो 6 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और बाकी जो बचा था इन सब को जोड़ दिए तो 14.4606। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, पर कैसे आपने समझा पहले, उसके बाद आप प्रश्न करने को आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, इसे बहुत अच्छे समझना है, उसके बाद आपको यहां पर पढ़ने के लिए आना है। चलिए अब देखो, इतने में से इतने को घटाना है, कोई बात नहीं, हम लोग घटा देते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो पहचानना पड़ेगा आपको। क्या है? 24 और 14.345, तो 24 बड़ी है, हम लोग 24 पहले लिख लेते हैं। फिर क्या है? 14 है, फिर इसके बाद दशमलव 3 4 5 है, तो दशमलव लगाए और यहाँ पर 3 0 लगा दिए। अब देखो यहाँ से भाग नहीं जाएगा, इसके लिए 24 का यहाँ से एक उधार लेके आ गए, यहाँ कितना हो गया? 10, 10 से फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 6, दशमलव का दशमलव, 4 में से 3 नहीं जाता, इसके लिए यहाँ उधार लाए 13, 13 में से 4 गया, कितना आ गया? 9। तो देखो अपना भी उत्तर आ गया ना। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, एक सेकेंड, ये अपना भी उत्तर कितना आ गया? देखो अपना भी उत्तर आ गया यहाँ पर 9.655। कितना आ गया? 9.655। उम्मीद है ये भी बन जाएगा अब आपको। अब आता है दशमलव में गुणा वाला, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो समझोगे नहीं बनेगा नहीं, समझोगे बनेगा। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम कर रहे हैं 1.2 गुणा 0.3 का गुणा आपस में। तो देखो अभी दशमलव का आप भूल जाओ कि दशमलव दिया है, आप मात्र जैसे नॉर्मल विधि से हम लोग गुणा करते हैं ना बच्चों, उस प्रकार से गुणा करो। जैसे 3 का गुणा 2 में करो तो 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा 1 में करो तो 3 एकम 3। फिर अब हम लोग एक संख्या के नीचे कटपिट लगाते हैं, कटपिट लगा दिए, 0 लगाते हैं, जो भी करते हैं आप लोग। अब 0 का गुणा 2 में करें तो 0, 0 का गुणा 1 में करें तो फिर 0। अब इन संख्याओं का करते हैं हम, जोड़ देते हैं, जोड़ दो, 6 का 6, 3 का 3, 0 का 0। अब दशमलव गिनो कितनी कितनी संख्याओं के बाद है। इधर दशमलव गिने तो एक संख्या के बाद है, इधर दशमलव गिने कितनी संख्या के बाद है? एक और एक टोटल कितना हो गया? 2। अब इधर भी गिन लो, 1 2 और 2 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दो। यही तो उत्तर है बच्चों, यही पर यहाँ पर अब आप लोगों को करना है। इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, पहले इन दोनों का गुणा करो, जो भी आया उसमें इसका गुणा कर दो, तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। देखो ये होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए, ठीक है, होमवर्क के रूप में दे दे, आप लोग निश्चित रूप से करके लेके आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पक्का आप लोग करके लेके आएंगे होमवर्क के रूप में, इसके लिए आपको दे देते हैं हम लोग। चलिए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे है उदाहरण 0.70
भागित 14 का मान ज्ञात कीजिए। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो 0.70 इसमें भागित है कितना 14। देखो अब ध्यान से समझना इसको, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले लिखना है 70, ठीक है। 70 का दशमलव हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 दशमलव का, और उसके बाद 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लिख दिया, और बटे में बहुत पहले से कितना दिया 14। अब यहां पर आप लोग एक बात समझना मेरे से कि ए के बटे में अगर सी आया और फिर बड़ा वाला बटे लगा है, और ए के बटे में बी मान लेते हैं। चलो ए के बटे में बी, अच्छे से समझो इसको। ये वाला समझ आ गया तो कितना आया था 70 बटे में 10 और फिर पूरे के बटे में 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए के बटे में कोई संख्या बी है और फिर सी के बटे में कोई संख्या डी है। यहाँ पर 14 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा ये वाला डी जाएगा ए के साथ, और यहां सी पहले से बड़े वाले बटे के नीचे, तो ये बी आ जाएगा इधर नीचे। तो इस प्रकार से संख्या हो जाती है, मतलब 1 का गुणा 70 के साथ हो जाएगा और इस 10 का गुणा 14 के साथ हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 70 गुणा 1 बटे में 14 गुणा 10। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आया 1 के बटे 2 आया। चलो देखते हैं 1 के बटे 2, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट भाग दे दिया और लिख दिया। हम क्या कर रहे हैं 70 गुणा हमारा कितना आया 1 बटे में 10 गुणा कितना आया 14, 1 जीरो से 1 जीरो गया तो 7 के बटे में कितना आ गया 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1 के बटे में 2। आप इतना उत्तर लिख दीजिए। या दशमलव लाना है तो 0.5 आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पर लिखेंगे हम 2, यहाँ लिखेंगे 1, तो 2 से भागने जाता है इसके लिए 0 यहाँ पर 0, तो 2 पंचे 10, तो ये 10 आ गया, मतलब कटपिट कटपिट, तो 0.5 उत्तर होगा। आप यहाँ के उत्तर से मत मिलान करिएगा, ठीक है। 0.5 उस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाए बच्चों। अगला प्रश्न क्या है अब आप लोगों का कि 125 के बटे 4 को दशमलव भिन्न में बदलिए। बहुत अच्छी बात है, बदल लेंगे। अब भी हम सीख गए कि ऐसा लिखना है, यहाँ 4 आएगा, नीचे वाला यहाँ आता है और ऊपर वाला यहाँ पर आता है, और हल करना है। देखो उसने वही करा है, हम यहीं पर ही समझ लेते हैं। 4 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, इसके लिए 2 संख्या है 12 ले लिए, तो 4 का पहाड़ा अब ऐसा पढ़ो कि 12 से ना बढ़े, तो 4 तिरे 12, घटा 2, अब यहाँ पर 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, तो अब क्या बचा 5, अगली संख्या 5 उतार लिए। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है बच्चों कि 5 से नहीं बढ़ना चाहिए, तो 4 एकम 4, तो एक ही बार जा रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार में बढ़ जाएगा, इसके लिए एक ही बार में जा रहा है, तो 4 एकम 4, तो घटा दो कितना आया 1, इसके लिए अब हमने क्या लगाया दशमलव, और उसके लिए 1 जीरो उतार लिए। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 से ना बढ़े, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 10 में से 8 गया तो 2, फिर 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 से ना बढ़े, तो 4 पंचे 20, ये 10, ये जीरो कहाँ से आया, ये जीरो यहाँ से आया ना, हमने दशमलव लगाए थे तो 1 जीरो और उतार सकते थे, इसके लिए हमने उतार लिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रश्न जो दिए हैं वो आपके होमवर्क में है। ये पूरे प्रश्न अब आपको आज ही होमवर्क है, मिला है, अभी आपको करना है। तुरंत वीडियो को पोस्ट करते जाइएगा, रोकते जाइएगा, आपको इन प्रश्नों को करना है, और इन प्रश्नों की जो भी आंसर शीट होगी उसको टेलीग्राम चैनल में आपको अपलोड करना है। हम आपको बताएंगे किसने पूरे सही किया। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के उत्तर जैसे आपके लगा दिया, ये पहले प्रश्न का उत्तर लग गया है, दूसरे का लग गया है, तीसरे का लगा दिया है। अब आपको चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करना है, और हल करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में आके अभी हम उसको सभी लोगों के लिए ओपन कर देते हैं। आप वहां पर अपनी अपनी आंसर शीट अपने नाम सहित ऊपर नाम लिख दीजिएगा और आंसर शीट डाल दीजिएगा। देखो अगर आप डालोगे तो ही आपको आपके पता चलेगा कि आपने कितनी कोशिश किया और सही में आपको दशमलव भिन्न बना क्या नहीं। अब आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना उसमें मोर पे क्लिक कीजिए, वहां पर टेलीग्राम लिखा होगा, एक नीले कलर में आ रहा होगा, रंजित रांगडाले सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको रंजित रांगडाले मिल ही रहा होगा, उसी पे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम में चल जाएंगे और आपको मिल जाएगा। यदि आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। नंबर लिखिएगा 8959161289।
बच्चों अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और आपकी जानकारी जो भी है, आपको कठिनाई जो भी सब्जेक्ट में, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है तो नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, जो आपको हम करवा ही रहे हैं। अगर नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपने अगर ओलंपियाड डाला है, मेंस का मेरिट डाला है, या कोई और नेस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप 6वीं में हो, आप 5वीं में हो, कोई भी कक्षा में, तब भी आप इस वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको टेलीग्राम में अगर नहीं मिल रही लिंक तो आप सर्च कीजिए RANJEET, फिर इसी के साथ सर्च कीजिए RAHANGDALE। इस प्रकार से रंजित रांगड़ाले सर्च कीजिए, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर चैनल मिल जाएगा जिसमें बहुत कम अभी सब्सक्राइबर होंगे, उसी चैनल में आप जाइएगा। ठीक है, आप रंजित रांगड़ाले सर्च करेंगे, आपको ज्यादा चैनल वाला मिलेगा, वो उसमें ना भी जाए तो चलेगा, उसमें भी आप भेज सकते हैं, वो भी हमारे चैनल है। उसमें थोड़ा बड़ी कक्षाओं के लिए पढ़ाया जाता है, आपके लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है, उसमें देखिएगा, लेकिन लोगो लगा है रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार, लोगों के जो दिखेगा उसी पे आपको सर्च करना है, उसी पे आपको ज्वाइन करना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी पूरी बातें। नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छी सफलता के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।